मेरा नाम नलिन यादव है। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था। अभी नहीं करता हूँ। तो 2021 में मैं ओपन करा था मुनावर फारूकी के लिए, इंदौर में एक शो था जहाँ पे मैं अरेस्ट हुआ था। कॉमेडी करे हुए तो मतलब काफी लंबा टाइम हो गया। ये सवाल तो हर जगह पूछा जाता है। मैं किसी ऑफिस में जॉब करता हूँ, वहां लोग पूछते हैं कि अरे मुनावर तो यार बिग बॉस जीत गया, तुमसे बात होती है? अब मैं क्या किसको जवाब दूं? देशद्रोही है, बाहर से पैसा आता है और ऐसा है, ये तो ये कर देगा वो कर देगा, बॉयकॉट कर दिया और सवाल ने खा लिया है मुझे इस 3 साल में। मतलब जिस तरीके से मैं फेमस हुआ हूँ वो शायद ना ही होता तो और बेटर होती मेरी लाइफ। आज आप बैठ के हंस रहे होगे कि इसके साथ ये हो गया, इसने ये किया, या इसने किसी का साथ दिया इसकी वजह से इसके साथ ये हो गया। आपको लगता है कि ये सब सही चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके घर तक नहीं आएगा। तो हेलो नलिन, वेलकम टू स्विच। सो मेरा नाम नलिन यादव है। मैं स्टैंड अप कॉमेडी करता था। अभी नहीं करता हूँ। तो 2021 में मैं ओपन करा था मुनावर फारूकी के लिए, इंदौर में एक शो था जहाँ पे मैं अरेस्ट हुआ था। उसके बाद 2 महीने मैं जेल में रहा हूँ। एंड देन उसके बाद बाहर निकल के फिर पॉसिबल नहीं हो पाया कॉमेडी करना। तो फिर तब से अभी तक वो स्ट्रगल चल रहा है। फिर उसके पहले ठीक ही थी लाइफ, बढ़िया ही कर रहे थे जिंदगी में, नीचे से ऊपर ही जा रहे थे हमेशा। हाँ। मैं तो जैसे कि अगर आपको मेरे बारे में पता हो, मैं तो ऐसी जगह से आता हूँ जहाँ सब इंडस्ट्रियल एरिया है। कोई फैक्ट्री में काम करता है, कोई कुछ करता है। बहुत सारे लोग पढ़ वढ़ भी लेते हैं तो ज्यादा से ज्यादा 20 25 30 हजार की नौकरी कर लेते हैं। उससे ज्यादा यहाँ कुछ नहीं है। पर मैं एक इकलौता यहाँ पे पहला था जो निकला था बाहर। और मैं स्टैंड अप कर रहा था और 5 साल तक मैं मतलब जब मैंने स्टैंड अप करना शुरू करा था तब इंदौर में कोई स्टैंड अप कॉमेडी का सीन ही नहीं था। और अभी टीयर 2 सिटीज में वो सबसे बड़ा है, मतलब सबसे ज्यादा आर्टिस्ट यहीं परफॉर्म करते हैं। तो मैं बढ़िया ही कर रहा था लाइफ में 5 साल तक तो। पर उसके बाद फिर लाइफ बहुत ज्यादा चेंज हो गई है। अब तो कॉमेडी करे हुए तो मतलब काफी लंबा टाइम हो गया। मैं अभी लास्ट टाइम परफॉर्म कर रहा था न्यू ईयर पे एक जगह पे। तो वहां पे 50 60 लोग आ गए थे। मतलब वो 300 400 लोग थे वहां पे टोटल देखने वाले, वहां पे 50 60 लोग आ गए थे जो भारत माता की जय और इस तरीके से। तो फिर बंद ही कर दिया मैंने करना, क्योंकि बार बार ना प्रोड्यूसर रिस्क लेगा और ना मैं कोई बहुत नोन हूं कि मैं कोई हजार हजार रुपए के 1000 टिकट बेच दे रहा हूँ रोज। तो लोग रिस्क लेंगे मेरे ऊपर, तो वो पॉसिबल नहीं हो पाया उसके बाद से। जैसे मैं जॉब कर रहा था एक, वो जॉब चली गई मेरी। जब उनको पता चला कि मेरे पे एक केस है, और मैं जो काम करता था वो डिजिटल मार्केटिंग का काम करता था। तो मैं ब्रांड्स वगैरह के लिए एड्स बनाता था। मेरा फेस भी जाता था कभी कभी इंस्टाग्राम का। तुम्हारा फेस ब्रांड्स को पता चलेगा तो हमारा काम खत्म हो जाए। तो ऐसे कहा जाए तो पूरा हर तरीके से इम्पैक्ट आया है ना इसका। तो फाइनेंशियली, समाज में, आस पड़ोसी, रिश्तेदार, दोस्त यार सब खत्म। रिसेंटली आपने इसी संडे पर एक पोस्ट डाला था इंस्टाग्राम पे। उस पोस्ट के बारे में थोड़ा बताएंगे आप? तो ये एक्चुअली कुछ लोग हैं यहाँ पे जहाँ पे मैं रहता हूँ, ये काफी छोटी लोकेलिटी है। और पहले बहुत गांव हुआ करता था, बट अब धीरे धीरे इंडस्ट्रीज आ गई तो काफी डेवलप हो गया। पर लोग यहाँ पे मतलब काफी टाइम से ऐसे लोग हैं जो उन्हीं के घर वाले पावर में हैं, और उनकी पीढ़ी दर पीढ़ी वो चलता जा रहा है। तो ये उन्हीं के कुछ लोग हैं जो काफी पहले से परेशान कर रहे थे। तो मैं हमेशा से कोशिश कर रहा था कि मैं इसका लीगली कोई तरीका ढूंढूं, क्योंकि मैं कितनी बार इंस्टाग्राम पे जाऊं, क्योंकि वो मेरा पर्सनल लाइफ भी बहुत हिंटर करता है उसके बाद। बहुत पहले से कब मतलब आप से फिर, परेशान आप बोल रहे हो ना? बहुत पहले से तो कब से, ये मतलब तो जब मैं इंसिडेंट के एक बाद बार से? जेल से जब मैं स्टार्टिंग में जब जेल से आया था तो 1 महीने बाद से इनका ये शुरू हो गया था, लाइक जय श्री राम बुलवाना और ये सब। और मैं काफी मीडिया में बताया भी था। बट देन उसके बाद मैंने ये सोचा कि मैं अगर यहाँ से चला जाता हूँ, क्योंकि इनको तो मैं नहीं रोक पाऊंगा और ये रोज रोज होगा। तो अगर मैं यहाँ से कहीं और चला जाता हूँ तो आई थिंक शायद ये फिर खत्म हो जाए। पर वो चीज फिर मेरे भाई पे आ गई। देन उसके साथ भी हरासमेंट हुआ। देन कुछ टाइम वो नहीं निकला, फिर ऐसे ऐसे करके चलता रहा। 1 1.5 साल हमने निकाल लिया। अभी लास्ट अक्टूबर में उन्होंने उसका पैर तोड़ दिया। और देन उसके पहले भी उन्होंने काफी टाइम मारा था, लेकिन बात क्या थी ना कि वो लोग हमेशा भीड़ में आते थे, हम किसी एक बंदे को जानते नहीं थे। तो हमने हमेशा जो कंप्लेन्स करी है वो एक आवेदन के तौर पे पुलिस ले लेती थी कि कुछ लोगों ने मारा। पर जब ये पैर तोड़ा तो थोड़ा सीरियस हुआ, तो हमने एक दो बंदों का नाम भी पता कर लिया कहीं से। तो हमने उनके खिलाफ जब एफआईआर करवाई, तो हमें ये लगा था कि पैर तोड़ा है, अब इस बार कोई एक दो थप्पड़ तो मारे नहीं है, ये मतलब थोड़ा सीरियस केस है, शायद 1 2 दिन के लिए तो बंदा अरेस्ट होगा। पर वो 1 घंटे के लिए भी कभी अरेस्ट नहीं हुआ उसके बाद भी।
फिर देन हमने सोचा कि चलो ठीक है, एटलीस्ट हमारा एक एफआईआर तो है, अब शायद इसके बाद ये लोग रुक जाएं कि इनको समझ में आए कि नहीं अब लीगल एक्शन लेंगे। बट उसके बाद जैसे ही मेरा भाई ठीक हुआ, उसके 10-15 दिन बाद ही वो फिर बाहर निकला, फिर उन्होंने सुबह उसे 8 बजे मारा। एंड ये देन कब की उसका बात फिर है? वही कौन सेम। से महीने की बात है? ये अक्टूबर नवंबर की बात है, लास्ट। लास्ट ईयर या? राइट। हाँ, देन ये जनवरी तक चल रहा था यही सब मेरे घर में। देन उसके बाद में उन्होंने उसको फिर मारा। देन उसका वापस वही पैर ऑलरेडी, क्योंकि वो ठीक ही हो रहा था, उसी को दोबारा से करा तो वो अभी प्रॉपर डैमेज हो चुका है वो पैर। अभी ऐसा सीन है कि वो अगर आधा घंटा खड़ा रहेगा तो वो पैर पूरा स्वेल हो जाता है, उसका अभी भी ट्रीटमेंट चल रहा है। तो जब दोबारा उन्होंने मारा तो हम दोबारा एफआईआर लिखवाने गए। इस बार हम हॉस्पिटल बाद में गए, पहले वहां गए ताकि ये मेडिकल और ये सारी चीजें आए, पर कुछ भी नहीं करा उन्होंने। उस दिन तो हमारी एफआईआर लिखी ही नहीं रात को। हाँ हमने, और मतलब मेरे साथ भी बदतमीजी करी, हमने कोशिश करी कि हम कहीं से एक वीडियो रिकॉर्ड करें, पर उन्होंने फोन वगैरह छीन लिया, तो हम वापस आ गए उस दिन। फिर अगले दिन कुछ लोग हैं जिनके साथ मैं कनेक्टेड हूँ जेल से आने के बाद, जो जर्नलिस्ट हैं, और कुछ ऐसे लोगों के मैंने कॉल्स करवाए यहाँ पर, तब जाके उन्होंने हमारा एफआईआर किया। बट बहुत नॉमिनल वही एफआईआर, जिसमें फिर वो 1 घंटे के लिए भी किसी को अरेस्ट नहीं करा। तो हमने डिसाइड करा कि हम यहाँ से बाहर चले जाएंगे। और ये वीडियो जो है, ये है मार्च का, ये जो अभी मार्च गई है जो उस आपने मार्च का पोस्ट की? वीडियो है। हाँ नहीं, नहीं, जब हमने कंप्लेन लिखाई थी, हाँ। जो आपने तो ये पोस्ट की है वो वीडियो मार्च की जो है? अभी पोस्ट की है, हाँ जो अभी पोस्ट की है, वो मैंने अभी तक इसलिए सोशल मीडिया पे नहीं डाला था, जो मैंने बताया ना कि मेरा पर्सनल लाइफ बहुत हिंडर होता है ऐसी कुछ भी चीज होने के बाद, फिर वो मुझे 6 महीना वापस लगता अपनी लाइफ को नॉर्मल करने में। और जो कि मेरा काम ऐसा है कि मुझे खुश दिखना है, और आप समझ रहे हो, तो मैं उस चीज को जितना हो सके लीगली खत्म करना चाहता था। और क्योंकि ये सिर्फ मेरे लोकेलिटी की बात थी, मैं सोचता था कि हम यहाँ से कहीं मूव आउट कर जाएंगे तो खत्म हो जाएगी बात। पर प्रॉब्लम ये हुई कि अभी उन्होंने हमें एक नोटिस भेजा। 20-25 दिन पहले मेरे घर के पास में परिचित रहते हैं, उन्होंने वो नोटिस रिसीव करा, और मैंने पुलिस वालों से कॉल पे बात करी तो उन्होंने बताया कि आपके खिलाफ एफआईआर है। तो अब ये बात मुझे समझ में नहीं आई, क्योंकि मार तो हमेशा हमने खाई है, हम एफआईआर इतने लंबे समय से लिखा रहे हैं, पुलिस भी जानती है, सीन है। एफआईआर की कॉपी मिली? नहीं, कुछ नहीं, हमें नोटिस ही नहीं है। मतलब सबसे बड़ी शॉकिंग बात मेरे लिए यही थी कि अगर मेरे पे एफआईआर हुई है तो आपने अगले दिन मुझे अरेस्ट करना था, या मुझे फोन करना था, या मुझे इन्फॉर्म तो करना था कि आपने ये किया है क्या। पर मुझे कुछ नहीं मिला, मुझे डायरेक्टली वो नोटिस मिला कि आप यहाँ आके हाजिर हो जाओ। एंड और फिर पुलिस वो क्या कह रही है? बुलाते आपकी हैं। बात हुई पुलिस से? नहीं, मैं फिर गया नहीं, क्योंकि मुझे ऐसा डर था कि मैं पहले इस पे किसी वकील से बात करना चाहता था, और फिर अभी हमने एक वकील से बात करी है जो कि इसको हाई कोर्ट में चैलेंज करेंगे इस नोटिस को, क्योंकि वो जो नोटिस है वो काफी डरावना है ना। वो बिल्कुल ब्लैंक है, उसमें आप कुछ भी भर सकते हो। अगर मैं आज मिलने जाऊंगा, वो उसमें 4 दिन बाद की डेट डालेंगे या 5 के बाद की डेट डालेंगे, मुझे नहीं पता ना, क्योंकि वो बिल्कुल ब्लैंक है। तो पहली बात तो ये है कि आपने नोटिस भेजा ही कैसे, मतलब ऐसे कैसे एसडीएम के पास से एकदम ब्लैंक पेपर आ सकता है, कुछ भी लिख सकता हूँ मैं तो उसके अंदर। तो हाँ, अभी हम उसको हाई कोर्ट में पहले चैलेंज करेंगे, देन उसके बाद फिर मैं वहां प्रेजेंट। एंड आपने जितनी भी कंप्लेन्स करवाई थी उस पर फिलहाल कोई एक्शन नहीं लिया गया है? कोई एक्शन नहीं, कोई एक्शन। भी वो मैं लोग तो अभी भी आते हैं, धमकाते हैं कि रिपोर्ट कटवा दो और निकल जाओ यहाँ से, बोरिया बिस्तर बांध के अपना। वो लोग तो कुछ, मतलब उनका तो और वो पावर बढ़ गया उसके बाद। आसपास के ही लोग? आसपास के लोग, क्योंकि क्या है ना, बहुत छोटी सी जगह है यहाँ पे। आपको अगर सोशली खत्म कर दिया जाए, अगर आपका रिस्पेक्ट, तो अगर कुछ ऐसा उनको, सबसे बड़ा जो रीजन उनको ये मिल गया है कि मेरा ये केस, इसकी वजह से उन्होंने काफी चीजें इस तरीके की बोली कि ये तो इनका देशद्रोही है, बाहर से पैसा आता है और ऐसा है, ये तो ये कर देगा, वो कर देगा। मैं जिस जगह चाय पीने जाता हूँ, उस चाय वाले लड़के को मारा उन्होंने, क्योंकि तू चाय क्यों देता है। तो मतलब ऐसी ऐसी चीजें हैं कि समाज में उन्होंने इतना खत्म कर दिया है कि अब अगर वो मेरे साथ कुछ करेंगे भी तो कोई कुछ बोलेगा नहीं। हाँ। 2021 में जो मुनव्वर फारूकी के साथ स्टेज पे सारा इंसिडेंट हुआ एंड उसके बाद सारी चीजें हुई, बट 2021 के बाद से अगर हम देखें तो उनकी लाइफ और आपकी लाइफ में मतलब जमीन आसमान का अंतर हुआ है। बिग बॉस भी चले गए, जीता भी, जीते भी वो। तो ये ऐसा डिफरेंस ऐसा क्यों? आपको क्या लगता है इस? मुझे कुछ नहीं लगता, ये सवाल ने खा लिया है मुझे इस 3 साल में, क्योंकि ये सवाल सिर्फ जर्नलिस्ट ने नहीं पूछा, ये सवाल हर आदमी पूछता है सड़क पे मुझसे। क्योंकि मैं तो आज भी वही सड़क पे चल रहा हूँ, मेरा तो आज भी वही नॉर्मल लाइफ है। तो पता तो सबको है, इस सवाल ने बहुत खाया है मुझे। पर प्रॉब्लम ये है कि
वो पहले से कहीं पे था, आप समझ रहे हो, वो पहले से एक स्टैंड अप कर रहा था, शायद वो केस उसके ऊपर था, वो पहले से नोन था। हम इसमें कोलेटरल डैमेज है, हमारा कोई लेना देना नहीं था, ना हम ये कर रहे थे, ना हमें उस वजह से लोग जानते थे, पहले भी नहीं जानते थे। तो अब क्या है कि अब जानते हैं, लेकिन वो जानना सही नहीं है मेरे लिए। मतलब जिस तरीके से मैं फेमस हुआ हूँ, वो शायद ना ही होता तो और बेटर होती मेरी लाइफ। वो और खत्म कर दिया उसने मेरी लाइफ को। अगर शायद इस केस के बाद मैं दब जाता कहीं, और या लोग मेरे बारे में नहीं जानते, तो शायद मैं इजीली कहीं जी पाता, क्योंकि किसी को पता नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब सबको पता है और मैं उस जगह पे नहीं हूँ, तो वो लोगों के लिए ना, मतलब कुछ लोग मजाक उड़ाते हैं, कुछ लोग अपना वॉयलेंस दिखाते हैं, कुछ लोग नहीं तो सटली ऐसे ही बात करते हैं। मतलब होता तो हर जगह ना, ये सवाल तो हर जगह पूछा जाता है। मैं किसी ऑफिस में जॉब करता हूँ, वहां लोग पूछते हैं कि अरे मुनावर तो यार बिग बॉस जीत गया, तुमसे बात होती है? अब मैं क्या किस किस को जवाब कि आपसे बात होती, मतलब इस वाले जब आपने पोस्ट डाला उसके दूं? बाद नहीं, रिएक्शन, कोई बात हुई नहीं, उनकी? नहीं, नहीं, इससे पहले कोई 21 बात के बाद से कोई कम्युनिकेशन आप दोनों के बीच में? नहीं। एक दो बार हुआ था बीच में कम्युनिकेशन, मतलब कैसे बोले आप, जैसे एक बार मैं ओपन कर रहा था, वो वहीं परफॉर्म कर रहे थे, ऐसे मिले थे। और एक आधी बार और फोन पे बात हुई होगी, जब मैं एकदम जेल से आया ही आया था, जब मैं यहाँ फैक्ट्री में जॉब करने लगा, तो उसे पता चला था, तब एक आधी बार तब बात हुई थी। पर ऐसे बीच में फिर कोई कम्युनिकेशन नहीं हो पाया। और एक्चुअली हमारे ना कैसे बताऊं मैं आपको, हम जेल जरूर साथ में गए थे, पर अलग अलग बैरक में थे ना। और उस दिन भी हम सिर्फ 5-10 मिनट के लिए बात कर पाए थे, क्योंकि मैं परफॉर्म कर रहा था, वो आया था उसके बाद, और उसके बाद ये सब हो गया। तो हमारा कोई कम्युनिकेशन पहले से ही नहीं था ऐसा कि आप हम एक पहले से दूसरे नहीं के लिए जानते थे? पहले से ही इतना एक्सेसिबल नहीं थे ना एक दूसरे के लिए। मतलब मैं एक बहुत अलग दुनिया देखी है मैंने ये 3 साल में। मैं इसके पहले ज्यादा जानता नहीं था दुनिया के बारे में, बहुत छोटी जगह से हूँ मैं। पर अब मैं बॉम्बे दिल्ली हर तरीके के लोगों से मिल उठ बैठ के सीख पाया हूँ कि आपके टाइम के ऊपर डिपेंड करता है कि जैसे आज अगर मैं बढ़िया चल रहा है, मेरा शोज वगैरह बढ़िया चल रहे, तो 100 लोग आएंगे मेरे पास बात करने और बोलेंगे कि आप बहुत अच्छा कर रहे हो। पर कल अगर वो टाइम खराब होता है, तो वही लोग वापस आएंगे और तुम्हें तुम्हारी वही गलतियां गिनाएंगे जिनके बारे में वो पहले तारीफ कर रहे थे। तो वो काफी डिफरेंस आया है लोग। अगर एक मैसेज आपको देना हो, मेरा लास्ट क्वेश्चन यही है कि एक मैसेज देना हो उन लोगों को जिन लोगों ने आपको सोशली बॉयकॉट किया, उन लोगों को हम्म जिन पे आप आरोप लगाने के जो परेशान कर रहे हैं, पूरी सोसाइटी को एक मैसेज देना हो, तो वो क्या मैसेज होगा? कुछ नहीं, यही कि किसी के भी साथ हो सकता है। आज आप मेरे पे हंस रहे होगे, मुझे पता है कि ये इंटरव्यू, आपको पता है, ये मैं बहुत सारे इंटरव्यूज दे चुका हूँ, और उसके बाद मैं लोगों का जमीन पर रह के वो रिएक्शन भी देख चुका हूँ, क्योंकि मैं कोई बहुत सिक्योरिटी में तो रहा नहीं कि मैं लोगों से दूर हो गया, मैं उन्हीं लोगों के बीच में था ना। तो मुझे पता है कि आज आप बैठ के हंस रहे होगे कि इसके साथ ये हो गया, इसने ये किया, या इसने किसी का साथ दिया, इसकी वजह से इसके साथ ये हो गया। पर ऐसा कुछ भी नहीं है। आप अगर ये देख के जिंदगी जी रहे हो कि नहीं, आपको सिर्फ अपना देखना है, या अपने लोगों का देखना है, या आप एक कम्युनिटी को बिलोंग करते हो सिर्फ उसको देखना है, नहीं। आप जब सड़क पे निकलोगे, तो आपको हिंदू भी मिलेगा, मुसलमान भी मिलेगा, और आप जहां फंसोगे, आप ये नहीं डिसाइड कर पाओगे ना कि अगर आप रास्ते पे निकले हो, आपकी गाड़ी में पेट्रोल खत्म हो गया है, और कोई मुसलमान वहां से आके आपको पेट्रोल देगा, आप मना कर सकते हो? कोई मेरे को एक कट्टर हिंदू हिंदुस्तान में बता दो जो मना कर दे उसको कि नहीं तेरा पेट्रोल नहीं लूंगा, तो मुसलमान है। आप लोग है ना? तो अगर अगर आप इस तरीके से, जो कि आज लोग सोचते हैं कि नहीं हाँ इसके साथ ये हो रहा है, बढ़िया हो रहा है, तो कल आपके साथ भी होगा। आज मेरे साथ हो रहा है, कल सबके साथ होगा। ये ऐसा नहीं है कि सिर्फ मैं एक लौता हूँ जो इसमें फंसा है। आप मुझे सुन पा रहे हो, आपके साथ शायद होगा, आप बोलोगे कोई सुनेगा भी नहीं। तो आज आपका मौका है कि आप इसके बारे में बोलो, या अपने आसपास ही आवाज उठाओ। कुछ नहीं तो मैंने देखा है लोग बातें करते हैं जब यहाँ पे बैठ के इकट्ठे, मतलब ऐसी बातें जो कि हम पहले पब्लिकली बोल ही नहीं सकते थे किसी अदर रिलीजन के बारे में, लेकिन यहाँ आजकल पब्लिकली लोग एक दूसरे को कुछ भी बोलते हैं। तो मतलब हाँ, अगर आपको लगता है कि ये सब सही चल रहा है, तो ऐसा नहीं है कि आपके घर तक नहीं आएगा।